बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और टुडे टॉपिक इज़ क्वार्ट्स। आज हम इंशाल्लाह इसके बारे में बात करेंगे कि हमारे पास क्वार्ट्स है क्या। तो हमारे पास क्वार्ट्स फंडामेंटल पार्टिकल हैं। क्या मतलब है? जिस तरह हमारे पास इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, मुऑन, टाउ, नेगेटिव, टाउ पॉजिटिव, मतलब ये कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन थे, इसी तरह हमारे पास जो न्यूट्रिनो है, तीन टाइप्स के न्यूट्रिनो, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन, ये क्या, ये हमारे पास फंडामेंटल है। क्या मतलब हुआ? जिस तरह हमारे पास इलेक्ट्रॉन फंडामेंटल है, फंडामेंटल मीन्स कि हमारे पास जिस तरह ये किसी और पार्टिकल से मिलकर नहीं बने होते, यानी ये और स्प्लिट अप नहीं होता। तो इसी तरह हमारे पास जो क्वार्ट्स है, यानी हमारे पास जो क्वार्ट्स है वो भी क्या है, वो भी हमारे पास फंडामेंटल है। यानी हमारे पास क्वार्ट्स भी, अगर हम एक क्वार्ट्स ले लेट सपोज ये हमारे पास एक क्वार्ट्स है, तो ये फर्दर हम डिवाइड नहीं कर सकते, या ये क्वार्ट्स किसी और से मिलकर नहीं बने होते, बल्कि यही फंडामेंटल, जिस तरह हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, पॉजिट्रॉन है, अगर आप देखें तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन हम डिवाइड नहीं कर सकते, ये फर्दर स्प्लिट अप नहीं होता, यही फंडामेंटल है। तो इसी तरह हमारे पास क्वार्ट्स भी हमारे पास फंडामेंटल है। लेकिन हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स में और क्वार्ट्स में क्या डिफरेंस है? हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, मुऑन या टाउ या न्यूट्रिनो, ये इंडिपेंडेंटली रह सकते हैं, लेकिन यानी मतलब ये कि अकेले रह सकते हैं। लेकिन हमारे पास जो क्वार्ट्स है, ये सिंगल क्वार्ट्स नहीं रह सकता, ये हमारे पास किस में रहेगा? जोड़े में। क्वार्ट्स यानी एक से ज़्यादा क्वार्ट्स होंगे, या दो या तीन या चार या पाँच, यानी अकेले में इसको डर लगता है, किसको? क्वार्ट्स हो। इसलिए ये हमेशा जोड़े में रहेगा, किसी दो या तीन या चार क्वार्ट्स इकट्ठे रह सकते हैं। अब हमारे पास क्वार्ट्स, तो हमें पता चल गया कि हमारे पास फंडामेंटल है, मतलब ये है कि हमारे पास क्वार्ट्स किसी और पार्टिकल से मिलकर नहीं बने होते हैं। लेकिन यही क्वार्ट्स मिलकर कोई और पार्टिकल बनाता है, यानी कंपोजिट पार्टिकल बना सकता है और बनाता है, क्योंकि अकेला रह ही नहीं सकता। तो ये तो दो या दो से ज़्यादा क्वार्ट्स इकट्ठे रह सकते हैं, तो फिर उसी से कुछ पार्टिकल बनते हैं। अब वो पार्टिकल क्या है और कौन कौन से है, ये इस वीडियो में हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमारे पास जो क्वार्ट्स है, क्वार्ट्स की तो पता चल कि ये फंडामेंटल है। अब क्वार्ट्स की कौन कौन से क्वार्ट्स है या उसकी टाइप्स अभी तक कितने हैं? तो हमारे पास कितने क्वार्ट्स है? हमारे पास 6 टाइप्स या काइंड्स या फ्लेवर के क्वार्ट्स है। कौन कौन से हैं? तो हमारे पास एक क्वार्ट्स है जिसका नाम है अफ, दूसरा क्वार्ट्स है जिसका नाम है डाउन, इसी तरह हमारे पास एक क्वार्ट्स है जिसका नाम है चाम, इसी तरह हमारे पास चौथा क्वार्ट्स है जिसका नाम है स्ट्रेंच, इसी तरह हमारे पास जो फिफ्थ क्वार्ट्स है उसका नाम है टॉप, और लास्ट वन है बॉटम। क्या मतलब? ये उनके नाम है, जस्ट इसके नाम रखे गए, अप, डाउन और चाम और स्ट्रेंच और टॉप, बॉटम, सारे क्वार्ट्स है। ये भी क्वार्ट्स है, ये भी क्वार्ट्स है, ये भी है, ये भी 6 डिफरेंट टाइप के क्वार्ट्स है। अब इसमें डिफरेंस क्या है? क्वार्ट्स तो है, सब है, जिस तरह हमारे पास इलेक्ट्रॉन, सारे तो इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन फिर इसमें डिफरेंस था, किस वजह से? उसके चार्ज की वजह से, उसके मास की वजह से। तो इसी तरह हमारे पास इसमें भी हमारे पास डिफरेंस है, यानी क्वार्ट्स ही हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज है। क्या प्रॉपर्टीज है हमारे पास क्वार्ट्स की? क्या प्रॉपर्टी है? सबसे पहले ये तो हमारे पास पार्टिकल है। अब इस पे पार्टिकल है तो इसका तो मास होगा। अब इसका क्या मास होगा, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, इसका क्या, मतलब इसके हर क्वार्क का क्या क्या मास होगा। तो सबसे पहले हमारे पास जो अप क्वार्क है, इसका जो मास है वो सबसे कम होता है, ये सबसे हल्का होता है। तो कितना होता है इसका मास? बहुत स्मॉल होता है, इसलिए इसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर करते हैं, हालांकि किलोग्राम में ये बहुत कम होता है। तो इसका तकरीबन कितना हो आपका, इसका मास तकरीबन होता है 2 से लेकर 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका आपका। अब डाउन का कितना है? तो डाउन का तकरीबन है 5 से लेकर 15 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका इससे थोड़ा सा ज़्यादा है। अब चाम का कितना है? इसका है तकरीबन 1000 से लेकर 1600,
मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक, इसकी रेंज में इसका मास होता है। अब हमारे पास जो स्ट्रेंज है, तो स्ट्रेंज का क्या है, इसका तकरीबन है 100 से लेकर 300 तक मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जो टाफ है, तो टाफ का क्या कितना है, उसका है तकरीबन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जो हमारे पास क्या है, ये बॉटम है, तो बॉटम का कितना है, ये हमारे पास है तकरीबन, इसका तकरीबन है 4200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब ये कि इन सारे जो 6 क्वार्क्स है, इसमें सबसे लाइटेस्ट क्वार्क कौन सा है, एफ, क्योंकि इसका मास कम है। और जो हेवीएस्ट क्वार्क है वो कौन सा है, वो टाफ है, यानी टाफ का जो मास है वो सबसे ज़्यादा है। तो ये तो इन 6 के मास हो गए। लेकिन हमें पता है कि पार्टिकल के साथ सिर्फ मास एसोसिएटेड नहीं होता है, चार्ज भी होता है। क्या, चार्ज। तो अब देखते हैं कि इन पे चार्ज क्या है। तो सबसे पहले हमारे पास जो एफ है, एफ क्वार है, इस पे हमारे पास जो चार्ज है वो 2/3, यानी 5 से 2/3 चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज है उस पर कितना है, इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है वो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो क्या है, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो इस चार्ज के, इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर 3 पे डिवाइड करते हैं। तो अब पे जितना चार्ज होगा वो इतना ही होगा इलेक्ट्रॉन के 2/3 के, यानी इलेक्ट्रॉन से चार्ज इस पर कम होता है, लेकिन इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, ये पॉजिटिवली चार्ज होता है। और हमारे पास जो डाउन क्वार्क है उसका क्या है, वो -1/3 इलेक्ट्रॉन, यानी इसका चार्ज इससे कम होता है। और दूसरा क्या होता है, निगेटिव होता है, यानी इलेक्ट्रॉन के चार्ज के तड़गुना इसका चार्ज होता है। इसी तरह अगर चार्म की हम चार्ज की बात करते हैं तो इस पर भी हमारे पास +2/3 चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और इस पर -1/3 चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। इसी तरह टॉप पे हमारे पास जो चार्ज होता है वो कितना है, +2/3 चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इस पर हमारे पास जो बॉटम है उस पर -1/3 चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी हमारे पास जो ऑफ चार्म और टॉप है, इस पर जो चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज है, कितना है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के 2/3 है। और इसी पे जो डाउन है, स्ट्रेंज है और बॉटम है, इस पे चार्ज तो सबसे पहले है निगेटिव, ये निगेटिवली चार्ज है। और दूसरा कि इलेक्ट्रॉन के चार्ज के 3rd टाइम है, डाउन, स्ट्रेंज और बॉटम। अब सिर्फ चार्ज तो प्रॉपर्टी नहीं है, स्पिन भी होता है पार्टिकल का। जैसे हमारे पास इलेक्ट्रॉन स्पिन करता है, M1 था वो इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्वांटम नंबर होता था। इसी तरह हमारे पास जो क्वार्क्स है ये भी हमारे पास स्पिनिंग करता है, लेकिन अब इसकी स्पिन की वैल्यू क्या है, तो हर क्वार्क अप हो, डाउन हो, चार्म हो, स्ट्रेंज हो, टॉप हो, बॉटम हो, सब के लिए हमारे पास जो स्पिन क्वांटम नंबर है, यानी स्पिन की वैल्यू क्या है, 1/2। इसके लिए भी 1/2, इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी, मतलब सारे के लिए जो स्पिन क्वांटम नंबर है 1/3 है। तो क्या मतलब हुआ कि हमारे पास क्वार्क्स क्या है, सुन लो, क्वार्क्स हमारे पास है परमियान। क्या मतलब हुआ, क्योंकि परमियान वो पार्टिकल होते हैं जिसका जो स्पिन है वो क्या होता है, वो स्पिन हाफ इंटीजर होता है, ऑफ प्लैंक कांस्टेंट, यानी हमारे पास जो स्पिन है वो क्या होता है, वो हाफ होता है, हाफ इंटीग्रल, या आड नंबर का होता है, 1/2, 3/2, 5/2। तो इन सारों का जो स्पिन है वो हाफ 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 है। इसका मतलब है कि क्वार्ट्स हमारे पास क्या है, क्वार्ट्स हमारे पास परमियान्स है। अब जिस तरह लेफ्ट-हैंड नंबर था, इसी तरह हमारे पास वेरियान नंबर भी है। अब लेफ्ट-हैंड नंबर तो लेफ्ट-हैंड के लिए था और वेरियान नंबर वेरियान के लिए है। मतलब ये कि वेरियान असल में हमें पता है कि क्वार्ट्स, सुन लो, जब क्वार्ट्स, एक क्वार्ट्स और दूसरा क्वार्क मिलते हैं तो एक पार्टिकल बनाता है। अब उसी पार्टिकल को हम क्या कहते हैं, उसी पार्टिकल को हम कंपोजिट पार्टिकल कहते हैं। क्या मतलब हुआ, क्योंकि क्वार्क तो अकेले रह ही नहीं सकता, आइसोलेटेड क्वार्क्स नहीं रह सकता, वो 2 या 3 या 4 क्वार्क के साथ मिलकर बने होते हैं। तो अब ये कंपोजिट पार्टिकल होते हैं। तो फिर इसी कंपोजिट पार्टिकल का एक नंबर होता है जिसको हम बेरियान नंबर कहता है। तो यही बेरियान नंबर, ये जो कंपोजिट पार्टिकल है, ये असल में क्वार्क्स का बेरियान नंबर होता है, हर क्वार्क का। तो अगर हम देखें तो बेरियान नंबर
बी से डिनोट करते हैं, किसके लिए? क्वार्ट्स के लिए। क्या होता है वो हमारे पास 1/3 होता है हर क्वार्क के लिए। इसका क्वार्क के लिए बेरियन नंबर 1/3, इसके लिए 1/3, सब के लिए 1/3 होता है। अब ये जो क्वार्क्स है इसकी प्रॉपर्टी तो हो गई। क्या मतलब हुआ कि हमारे पास क्वार्क्स 6 टाइप के होते हैं, फिर इसी के एंटी क्वार्क्स भी होते हैं, वो एंटी पार्टिकल होते हैं। हर पार्टिकल का एंटी पार्टिकल होता है, लेकिन हम जस्ट उसके पार्टिकल डिस्कस करते हैं। और आपको पता है कि एंटी पार्टिकल वो पार्टिकल होते हैं जिनका मास सब कुछ सेम होता है, लेकिन जस्ट उसका जो चार्ज है वो अपोजिट होता है। और अगर किसी पार्टिकल पे चार्ज नहीं है तो फिर उसका स्पिन अपोजिट होगा एंटी पार्टिकल का। तो इनका जो क्वार्क है इसी तरह इनके एंटी क्वार्क्स भी होते हैं। अब हमारे पास ये क्वार्क्स किस तरह कंबाइन होके हमारे पास अदर पार्टिकल बनाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि क्वार्क्स हमारे पास फंडामेंटल है, ये किसी से नहीं बने होते। लेकिन यही क्वार्क्स जब एक क्वार्क्स दूसरे के साथ मिलता है तो हमारे पास एक पार्टिकल बनाता है, और उसी पार्टिकल को हम क्या कहते हैं? कंपोजिट। क्या मतलब हुआ कि ये पार्टिकल कंपोजिट है और फंडामेंटल नहीं है। मतलब ये कि दो या दो से ज़्यादा पार्टिकल से मिलकर बना होता है कंपोजिट पार्टिकल। अब क्वार्क्स मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अरेंज होते हैं और फिर हमें कंपोजिट पार्टिकल देते हैं। लेकिन एक बात आप याद रखें कि हमारे पास क्वार्क्स जब भी कंबाइन होता है तो हमें हेड्रॉन देगा। क्या मतलब हुआ? हमें पता है कि एक क्वार्क्स और दूसरे क्वार्क्स के दरमियान जो फोर्स लगता है वो कौन सा लगता है? वो स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स लगता है। और हमें पता है कि हेड्रॉन वो पार्टिकल होते हैं जिनके दरमियान स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स लगता है। अब असल में ये जो हेड्रॉन के अंदर जो स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स लगता है, लेट सपोज ये हमारे पास एक हेड्रॉन है, सुन लो, इसमें ये एक क्वार्क्स है और ये दूसरा है। तो इन्हीं क्वार्क्स के दरमियान में असल में जो फोर्स लगता है वो हमारे पास स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स होता है। तो यही हेड्रॉन के दरमियान जो हम कहते हैं कि हेड्रॉन आर दोस पार्टिकल विच इंटरेक्ट थ्रू स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स। तो असल में यही स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स क्वार्क्स के दरमियान लगता है, और उसी फोर्स का जो पार्टिकल है उसको हम फिर ग्लूऑन कहते हैं। ये तो अलग बात है। लेकिन अब चलते हैं कि हमारे पास क्वार्क्स किस तरह कंबाइन होकर पार्टिकल बनाता है। तो हमें पता है कि हमारे पास हेड्रॉन्स में जो सिंपलेस्ट और पार्टिकल है जो कि हमें पता है, जो कि न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, जो कि न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन है। तो न्यूट्रॉन में हमारे पास ये न्यूट्रॉन, लेट सपोज ये क्या है? ये प्रोटॉन है। अब न्यूट्रॉन हमें पता है कि ये 3 क्वार्क्स से मिलकर बना होता है, लेकिन वो क्वार्क्स कौन कौन से है? तो 2 डाउन है और एक अप है। तो असल में हमारे पास यही क्वार्क्स के दरमियान फिर फोर्स लगता है। कौन सा फोर्स? स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स। इसी तरह हमारे पास प्रोटॉन में कौन सा? 2 अप होते हैं और एक डाउन होता है। तो इसी के दरमियान, इन्हीं क्वार्क्स के दरमियान एक फोर्स लगता है जिसको हम स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। और इसी तरह हमारे पास कुछ पार्टिकल ऐसे होते हैं जो कि क्वार्क्स और इसके जो एंटी क्वार्क्स है, यानी क्वार्क्स और एंटी क्वार्क्स से मिलकर बने होते हैं। तो फिर उसको हम क्या कहते हैं? इसको हम मीज़ान कहते हैं। तो क्या मतलब हुआ कि क्वार्क्स हमारे पास फंडामेंटल पार्टिकल है। कितने टाइप के हैं? 6 टाइप के हैं। फिर उसका मास, उसका चार्ज, उसका स्पिन, उसका बेरियन नंबर सब हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। और फिर हमारे पास क्वार्क जब अकेला नहीं रह सकता तो किस तरह रह सकता है, किस तरह कंबाइनली रह सकता है? तो वो तो या 3 क्वार्क्स कंबाइनली रह सकते हैं, या 2 रह सकते हैं, या 5 भी रह सकते हैं, मतलब लेकिन अकेला एक नहीं रह सकता। तो ये था आज का टॉपिक क्वार्क्स के हवाले से। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर फिर भी आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन हो इस लेक्चर के हवाले से, इस टॉपिक के हवाले से, या कोई और क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में लाजिमी पूछ सकते हैं। थैंक यू।